मेरा मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है। हमारा झगड़ा इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि मैंने जो पैसे कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए बचा के रखे थे, उसने वो पैसे अपने मेकअप और अपनी शॉपिंग पे खर्च कर दिया। ये सुनने के बाद मुझे काफी गुस्सा आता है। मैं उससे कहता हूँ काफी सारे लोग अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पैसे देने के लिए हमने जो घर पिछले साल खरीदा था उसे बेचना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मेरी बीवी गुस्से में कहती है हम वो नहीं बेच सकते। मैं उससे कहता हूँ वो घर मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदा था, तो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। पर तभी मेरी बीवी मुझे बताती है मैंने वो घर मेरे छोटे भाई को दे दिया। उसके बाद वो अपना पर्स उठाती है और गुस्से में मुझसे कहती है तुम मेरे सामान को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे काफी गुस्सा आता है और उससे वो पर्स मैं छीनने लगता हूँ। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उससे वो पर्स छीन लेता हूँ और उस पर्स को चेक करने लगता हूँ क्योंकि उस घर के डॉक्यूमेंट्स उसके पर्स में थे। पर जैसे ही मैं पर्स चेक करता हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरी बीवी मुझे बताती है मैंने तुमसे कहा तो मैंने वो घर अपने भाई को दे दिया है, हम उस घर में उसकी शादी करेंगे, तुम वैसे भी मुझे पैसे नहीं देने वाले थे। ये सुनने के बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उससे कहता हूँ मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। ये सुनते ही मेरी बीवी हैरान हो जाती है। वो कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो। मैं सोफे से उठता हूँ और कहता हूँ मुझसे अब और नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैं सच में तुम्हारे प्यार में अंधा हो चुका था। और ये कहकर मैं अपने घर से निकल जाता हूँ। मैं रास्ते में चलते चलते काफी सोच विचार में था। मैं इतनी गहरी सोच में था कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब रोड के बीच में आ चुका हूँ। मैं रोड पर चल ही रहा होता हूँ तभी एक कार मुझे आकर ठोकर मार देती है। मेरा फोन उस टक्कर की वजह से मेरे हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मुझे कुछ चीजें दिखाई देती हैं। एक आवाज मुझे सुनाई देती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी सब कुछ शुरू होता है। और जैसे ही आवाज बंद होती है मुझे एक लाइट दिखाई देती है और अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं। मैं तुरंत घबराया हुआ उठता हूँ। मेरे मन में एक ही सवाल था, मैं जिंदा कैसे बच गया। मेरा ध्यान अपनी आसपास की चीजों पर जाता है। मैं एग्जाम रूम में बैठा हुआ था। मुझे याद आता है ये एग्जाम तो मैंने कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले दिया था। मेरा ध्यान मेरे टीचर की तरफ जाता है। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो हुआ करते थे। मैं अपने क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ जिसमें डेट पड़ी होती है और ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है। मैं कसकर अपने पैर पर पंच करता हूँ और मुझे दर्द महसूस हो रहा था। ये पहली बार था जब दर्द होने पर भी मुझे खुशी होती है। मैं काफी एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि इस मोमेंट पर मुझे पता चल चुका था मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। अब मैं अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं तुरंत घड़ी की तरफ देखता हूँ। एग्जाम खत्म होने में 45 मिनट बचे थे क्योंकि अब मैं समय में पीछे आ चुका हूँ, इसीलिए मुझे टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। मैं तुरंत अपना पेपर लिखना शुरू कर देता हूँ। ये एग्जाम इंग्लिश का होता है। मुझे इंग्लिश इतने अच्छे से तो नहीं आती। पिछली बार मेरे एग्जाम खराब जाने की वजह से मैं एक बेकार के कॉलेज में चला गया था। मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखने लगता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी की मेमोरीज है, इसीलिए मैं याद करने की कोशिश करने लगता हूँ कि सही आंसर्स कौन से हैं। मैं अपने दिमाग पर काफी ज्यादा जोर डालता हूँ और धीरे धीरे करके मुझे सारे आंसर सही याद आने लगते हैं। मैं हर एक आंसर को सही लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने मन में सोचे जा रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे सारे आंसर याद आ गए। शायद से भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। मैं तुरंत अपना एग्जाम लिखना शुरू कर देता हूँ बिना किसी देरी के। टीचर सारे लोगों पर ध्यान दे रहे होते हैं ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। मेरा पेपर कुछ देर में हो जाता है। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ इस बार मैंने पूरा पेपर सही करा है, अब मुझे उस बेकार के कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। पूरा पेपर करने के बाद मैं बैठकर आराम करने लगता हूँ। तभी एग्जाम की जो बेल होती है वो बज जाती है, यानी एग्जाम खत्म हो चुका है। मैं तुरंत एग्जाम रूम से बाहर आता हूँ और हॉल में चलते हुए सोच रहा होता हूँ इस बार मुझे फ्यूचर में क्या बनना चाहिए। मैं गया जो कि पिछली जिंदगी में मेरी बीवी थी, मैं इस बार उसे अपनी जिंदगी खराब करने नहीं दूंगा। मेरा नाम है शुयान और मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, मानो जैसे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जब मैं स्कूल से निकलकर आगे जा रहा होता हूँ तभी पीछे से कोई मुझे आवाज देता है, अरे ओए शुयान, मेरे लिए तो रुको। मैं तुरंत पलट कर देखता हूँ और मैं देखता हूँ मेरा एक पुराना दोस्त मेरी तरफ भागते हुए आ रहा होता है। वो कह रहा होता है, शुयान आखिर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं करा। मैं अपने उस दोस्त को देखकर खुश हो जाता हूँ। अरे मेरे भाई वे, तुम कहाँ रह गए थे। वे मेरे पास आता और मेरे कंधे पर हाथ रखता और कहता है, अरे यार मैं बस तुझसे कुछ ही दिन नहीं मिला था और तू मुझे भूल गया क्या, एग्जाम ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं उससे मुस्कुराते हुए कहता हूँ, अरे नहीं यार सब ठीक गया, चलो चलते हैं। वे मेरा स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड है और जरा इसको अभी देखो तो ये कितना जवान लग रहा है। इस बेचारे को पता भी नहीं कि आगे चलकर इसका पेट बाहर आ जाएगा और इसकी किस्मत इसको कितना परेशान करने वाली है। वे शुयान से पूछता है, तो तेरा टेस्ट कैसा गया। मैं उसे बताता हूँ। वो काफी ज्यादा अच्छा गया, मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी टॉप कॉलेज में जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद मेरा दोस्त वे कहता है, क्या मजाक कर रहे हो यार, तुम और टॉप कॉलेज। ठीक है, अगर तुम टॉप कॉलेज में चले गए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, ठीक है फिर तो तैयार हो जाओ मेरे गुलाम बनने के लिए। ये सुनने के बाद वे हैरान हो जाता है और वो कहता है, यार तुम तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। उसके बाद वे मेरे पास भागते हुए आता है और मुझसे कहता है, चल आजा दूसरे स्कूल के भी चक्कर लगा लेते हैं। मैं उससे कहता हूँ, पर क्यों। वे कहता है, क्यों से तेरा क्या मतलब है, मैं गया को देखने और क्या। तुम हर टेस्ट देने के बाद उसे देखने नहीं जाते थे उसके स्कूल में, क्या तुम ये भी भूल चुके हो। मैंगियाओ का नाम सुनकर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और मैं कहता हूँ, नहीं मुझे उसे देखने नहीं जाना। और ये कहने के बाद मैं जल्दी जल्दी आगे जाने लगता हूँ। वे पीछे से आते हुए कह रहा होता है, हे इतनी तेज भी मत भागो। वो मुझे रोक कर कहता है,
यार मैंग्याओ तो तेरी 3 सालों की क्रश है, तुम हर सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आते थे, वो भी 3 सालों तक लगातार, तो अचानक से तुम्हें क्या हो गया? ये सुनने के बाद मैं वैसे कहता हूँ, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर सकूँ। ये सुनने के बाद वे कहता है, शुयान आज तुम काफी अजीब लग रहे हो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैं उससे कहता हूँ, हाँ मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ा वियर्ड बन चुका हूँ। तभी मुझे किसी और पर्सन की आवाज आती है, मैं तुरंत उधर पलट कर देखता हूँ। तब मैं देखता हूँ मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम खड़ी होती हैं, वो मुझे अपने पास बुलाती हैं। मैं वैसे कहता हूँ, आज के लिए बहुत हो गया भाई, चल कल रात नेट कैफे में मिलते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। वे पीछे से कह रहा होता है, यार ये बातों को कितनी जल्दी बदलता है। मैं अपने पेरेंट्स के पास भागते हुए चला जाता हूँ। मेरे मॉम एंड डैड दोनों मुझे लेने के लिए आए होते हैं। मैं उनके साथ कार में बैठ जाता हूँ। मेरी मॉम मुझसे टेस्ट के बारे में पूछती हैं। ये सुनने के बाद मेरे डैड जो कि कार को ड्राइव कर रहे होते हैं वो कहते हैं, हमने एग्री करा था कि हम उससे इस बारे में नहीं पूछेंगे, तुम उस पर प्रेशर मत डालो। मेरी मॉम ये सुनने के बाद कहती है, मुझे बस मेरे बेटे की चिंता है, ना कि आपके बिजनेस की। मैं आराम से कार में बैठा होता हूँ और मैं अपने मॉम डैड से कहता हूँ, आप लोग चिंता मत करिए, मैंने काफी अच्छा करा है। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं उनसे कहता हूँ, मेरे नंबर एवरेज से ज्यादा आएंगे, मेरे नंबर्स के साथ मैं टॉप यूनिवर्सिटी में भी जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद मेरे डैड खुश हो जाते हैं और वो खुशी में कहते हैं, चलो चलते हैं, इसी बात पर कुछ खा कर आते हैं। मेरे बेटे आज रात मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। मेरी मॉम भी काफी खुश होती है और वो कहती है, मुझे पहले से पता था मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा समझदार है। मैं अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने बहुत सारी बेवकूफी करी थी, इसीलिए आप दोनों को बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ी थी। मैं दोबारा वो सब गलतियां नहीं करूंगा। बाहर खाना खाने के बाद हम अपने घर पर वापस आ जाते हैं। मैं टॉवल से अपना चेहरा पोंछ रहा होता हूँ। मैं मिरर में खुद को देखने लगता हूँ। अपने मन में सोचता हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी बॉडी वापस से पहले जैसी हो गई है। मैं मिरर में खुद को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं वॉशरूम की लाइट्स को टर्न ऑफ करता हूँ और अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मैंग्याओ तुम इतनी भी कुछ खास नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि उसने मुझे कभी मना नहीं करा था, इसीलिए मुझे लगा था कि वो मुझे पसंद करती थी। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि वो बस मुझे बेवकूफ बना रही थी, मैं बस उसका बैकअप प्लान था। मैं अपने कमरे में जाकर एक चेयर पर बैठ जाता हूँ और अपने फोन को चेक करने लगता हूँ। मैं देखता हूँ मैंने मैंग्याओ का नाम बेबी करके सेव कर रखा था, जो कि मुझे अब काफी ज्यादा क्रिंज लगता है। मैं तुरंत सेव इट कॉन्टैक्ट्स में जाकर वो नाम हटा देता हूँ। तभी मुझे मैंग्याओ का मैसेज आता है, जो कि उस मैसेज में कह रही होती है, तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं अपने मन में सोचता हूँ, फाइनली इस महारानी को रियलाइज हो गया कि मैंने इसका पीछा करना बंद कर दिया है। मैं मैंग्याओ का जवाब देते हुए कहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। हम मैंग्याओ को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठी होती है और वो ये मैसेज देखकर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, तुम कैसे बेवकूफ हो, अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करने वाले हो तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। ये कहकर मैंग्याओ अपना फोन रख देती है। मैं तुरंत उसका ये मैसेज देखता हूँ और रिप्लाई में कहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं भी अपना फोन रख देता हूँ और जाकर विंडोज की तरफ खड़ा हो जाता हूँ। मैं अपने आप से कह रहा होता हूँ, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ मेरा पहला स्टेप है। इन दिनों सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। काश मुझे लॉटरी के नंबर्स याद आ जाए। ई कॉमर्स भी काफी बढ़िया चीज है। मैं यूट्यूबर बनकर वीडियोस भी बना सकता हूँ और लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, पर वो सब अभी से करना काफी जल्दी हो जाएगा। अभी 2040 चल रहा है। ओह मुझे याद आया, एक स्टॉक काफी ज्यादा फटा था 2014 से लेकर 2015 तक। हाँ मुझे सही चीज याद आई, स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक्स 2000 पॉइंट्स से बढ़कर 5000 पॉइंट्स तक पहुंच गए थे। अगर कोई गधा भी वो स्टॉक्स खरीद लेता है तो वो बहुत अमीर बन जाएगा, पर स्टॉक को खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। मुझे किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करना होगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और मैं देखता हूँ मेरी मॉम हॉल में सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही होती हैं। मैं तुरंत उनके पास जाता हूँ और जमीन पर बैठ जाता हूँ और उन्हें मस्का लगाते हुए कहता हूँ, मेरी प्यारी और अच्छी मदर, मेरी बात सुनिए, क्या मैं आपसे किसी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ? मेरी मॉम कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? मैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? और ये कहते हुए मैं कुछ आंसू भी बहा देता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, ठीक है मैं तुम्हें 500 दूंगी, जाओ और उन पैसों को मेरे पर्स से निकाल लो। ये सुनने के बाद मैं मेरी मॉम से कहता हूँ, मॉम अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ तो मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा और सारे लोग मुझे पैसे देंगे और मुझे ग्रेजुएशन पार्टी में भी काफी सारे पैसे मिलेंगे गिफ्ट में। क्या मैं वो सारे पैसे खुद यूज कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद मेरी मॉम थोड़ा गुस्सा होती है और वो कहती है, तुम शैतान बच्चे, तुम्हारे एग्जाम अभी अभी खत्म हुए और अभी से तुम्हारी नजर पैसों पर पड़ गई है। ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, अगर तुम टॉप यूनिवर्सिटी में जा पाए तो वो सारा पैसा तुम्हारा है। मेरी मॉम से ये सारी बातें करने के बाद मैं अपने बेड पर जाकर सो जाता हूँ और डायरेक्ट सुबह ही मेरी आंखें खुलती हैं। मैं तुरंत उठता हूँ और अपने रूम से बाहर आ जाता हूँ। मैं फ्रिज में से कुछ एग्स लेता हूँ और किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता हूँ। मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद से ही बना रहा था। ये करते हुए मुझे मेरी मॉम देख लेती हैं। वो मेरे डैड को बुलाते हुए कहती हैं, जरा यहाँ आइए, देखिए तो जरा हमारा बेटा क्या कर रहा है। मेरे डैड आते हैं और वो मुझे किचन में देखकर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं, ये तो ब्रेकफास्ट बना रहा है। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ, मैंग्याओ शादी के बाद कभी भी किचन में नहीं आई थी। मैंने बहुत कोशिश करी थी उसे कुकिंग सिखाने की, वो बस मुझसे गुस्से में कहती थी, अगर तुम घर पे हो तो मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? अगर मैंने तुमसे शादी करी है तो मैं खाना क्यों बनाऊं? मैं अपने मन में
कहता हूँ क्या पागल औरत थी वो। मैं अपने हाथों से बनाया हुआ खाना टेस्ट करता हूँ और वो काफी अच्छा बना होता है। मैं टेबल पर सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। मेरी मॉम डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरे डैड से कहती है क्या ये हमारे बेटे का कोई डुप्लीकेट तो नहीं है। मैं उन लोगों से कहता हूँ जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करिए वरना आप लोगों को काम के लिए देर हो जाएगी। मेरे डैड को मेरे हाथों का खाना काफी अच्छा लगता है और वो कहते हैं शुयन ये सब तुमने काफी मजेदार बनाया। आखिर तुमने कुकिंग करना कब सीखा। मैं अपने फोन को हाथ में उठाता हूँ और कहता हूँ मैंने खाना बनाना फोन पर देखकर सीखा है। मैं अपने मन में कहता हूँ अभी तक मैंने बस एक बार ही ब्रेकफास्ट बनाया है और ये लोग इतना ज्यादा खुश हो गए। मैं पहले कितना बेकार बेटा हुआ करता था। मैं बाहर वालों की सेवाएं करता था और अपनी फैमिली को बेकार ट्रीट करता था। तभी मेरी मॉम मुझसे पूछती है शुयन छुट्टियों के लिए तुम्हारा क्या प्लान है। तभी सीन शिफ्ट होता है मैंगियाओ पर। वो अपना फोन उठाती है और शुयन के साथ अपनी चैट्स देखती है। शुयन ने अभी तक उसको कोई भी मैसेज नहीं किया होता। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शुयन को हुआ क्या है। वो शुयन को मैसेज करते हुए कहती है आखिर चल क्या रहा है। क्या तुम आज भी मुझसे मिलने नहीं आने वाले हो। अगर तुम आज नहीं आए तो मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। मैंगियाओ काफी ज्यादा गुस्सा होती है। सीन वापस से शुयन के ऊपर शिफ्ट होता है। शुयन अपना फोन चला रहा होता है और वो कहता है मैं इस बार अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है ठीक है मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा जहाँ पर मैं तुमसे हमेशा मिलता हूँ। सीन वापस से मैंगियाओ के ऊपर शिफ्ट होता है। वो घर पर लेटी टीवी देख रही होती है। फिर वो अपना फोन उठाती है और अपनी एक दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है पता नहीं शुयन के साथ क्या हुआ है। पहले वो मुझे हर दिन गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट भेजा करता था पर कल से तो उसने मेरा रिप्लाई भी नहीं किया है। वो मुझे नखरे दिखा रहा है। मैंगियाओ की दोस्त कहती है उसे इग्नोर करो और फिर वो भागता भागता खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हें इग्नोर करके उसे कुछ नहीं मिलने वाला तो वो तुम्हें और ज्यादा स्पॉइल करेगा। मैंगियाओ कहती है इन ट्रिक्स का यूज करके वो मेरी अटेंशन लेना चाहता है। मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हूँ उसके इस छोटे से गेम में फंसने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता हमारे एमसी और उसके दोस्त वे के ऊपर। वे काफी हैरानी में कहता है आखिर तुझे आज हुआ क्या है। तुम पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर रहे हो। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें क्या लगता है हम पढ़ाई क्यों करते हैं। वे जवाब में कहता है हम पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए करते हैं ताकि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके। मैं वे से कहता हूँ तुम एक अच्छे कॉलेज क्यों जाना चाहते हो। वे कहता है ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके। मैं उससे कहता हूँ तुम्हें जॉब क्यों करनी है। वे थोड़ा हैरान होता और कहता है ताकि हम पैसे कमा सके। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और उससे कहता हूँ अब तुम आए हो ना काम की बात पे। पैसा कमाना ही मैटर करता है। ये सुनने के बाद वे हैरान हो जाता है। मैं आगे चलते हुए उससे कह रहा होता हूँ अगर तुम अभी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ लेते तो जब कॉलेजेस की छुट्टियां चालू होंगी तब तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली। मैं एक शॉप पर रुकता हूँ और उनसे कहता हूँ प्लीज हमारे लिए 2 लेमनेड्स लेकर आइए। वो शॉपकीपर कहती है आपकी 2 ड्रिंक्स के हुए $16। ये सुनने के बाद मैं वे से कहता हूँ चल बे वे पैसे निकाल। आज मेरी ड्रिंक के पैसे तुम दोगे। जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें $30 की स्टारबक्स की कॉफी पिलाऊंगा। वे बेचारे को घंटा को समझ नहीं आता। वो ड्रिंक्स के पैसे दे देता है। ये लोग आगे चलकर एक जगह पर बैठकर अपनी ड्रिंक्स पीने लगते हैं। अरे शुयन मैं तुझे कुछ बताना चाह रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा है कि अगर मैं टॉप कॉलेज में चला जाता हूँ तो वो मुझे अच्छे खासे पैसे देंगे। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ पर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं जाने वाले, उम्मीद छोड़ दो। वे कहता है तुम्हें कैसे पता मैं टॉप कॉलेज में नहीं जाने वाला। मैं उससे कहता हूँ असल में मुझे कल रात सपना आया था कि बहुत मुश्किल से ही तुम सेकंड ईयर पर पहुंचे हो और मैंने अपने सपने में तुम्हारी बीवी को भी देखा और ये भी देखा कि वो तुम पर चीट कर देती है। ये सुनने के बाद वे गुस्सा हो जाता है और वो कहता है अबे तेरी तो तू क्या बात कर रहा है। तू अब अपने दोस्त को श्राप देगा। ये सुनने के बाद मैं हंसता हूँ और कहता हूँ अरे ठीक है यार कोई ना होता है, चलो उस जगह पर भी चलते हैं। मैं अपने हाथ को पॉइंट आउट करता हूँ एक मीट म्यूजिक पब की तरफ। वे कहता है नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ ठीक है अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। उसके बाद मैं उस शॉप में आ जाता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ हाय क्या आप समर वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय टेबल को क्लीन करते हुए कहती है हमारे बॉस अभी पीछे वाले रूम में, आप थोड़ा इंतजार करिए। ये कहकर वो एम्प्लॉय बॉस को बुलाने चली जाती है। तभी मेरे पीछे से कोई बोलता और कहता है हे हैंडसम जरा इधर देखो। मैं जब उधर पलट कर देखता हूँ तो वो एक लड़की होती है जो कि काफी सुंदर दिख रही होती है। वो मुझसे कहती है क्या तुम जॉब ढूंढ रहे हो। मैं उस लड़की से कहता हूँ हाँ मैं इस समर के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को फिनिश करा है इसीलिए अब मैं फ्री हूँ। वो लड़की सोफे पर बैठ जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास कोई स्किल्स है। मैं उससे कहता हूँ हाँ मेरी स्किल्स काफी ज्यादा है। ये सुनकर वो लड़की हंसती है और मुझसे कहती है ठीक है मैं अब तुमसे मजाक करना बंद करती हूँ, तुम खड़े क्यों हो, तुम भी बैठ जाओ। मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। वो लड़की कहती है हमारी शिफ्ट 5 बजे से लेकर 11 बजे तक है, सैलरी 2800 से ज्यादा होगी और अगर तुम कोई भी छुट्टी नहीं करते हो तो 150 एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये ऑफर कैसा है। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में सोचने लग जाता हूँ इस हिसाब से मुझे हर दिन 6 घंटे काम करना पड़ेगा। ये जॉब बाकी की जॉब से इजी है और सैलरी भी काफी ज्यादा है। मैं बिना देर करे उस लड़की से कहता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं काम कब से शुरू कर सकता हूँ। वो लड़की मुझसे कहती है तुम आज से ही काम स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये सुनकर थोड़ा हैरान होता हूँ और उस लड़की से कहता हूँ क्या मैं कल से नहीं शुरू कर सकता। असल में मुझे पहले अपनी फैमिली से बात करनी होगी। वो लड़की कहती है ठीक है कोई बात नहीं। मैं उस लड़की को अपना नाम बताता हूँ और उससे कहता हूँ आपका नाम क्या है बॉस लेडी। वो कहती है मेरा नाम पे यूवी है। मैं उस शॉप से निकलते हुए कहता हूँ तो मैं आपसे कल मिलता हूँ मिस यूवी। जब हमारा एमसी यहाँ से जा रहा था तब वो लड़की यानी यूवी अपने मन में कह रही होती है एक्चुअली हमारे पास लोगों की कमी नहीं है पर इस जैसे लड़के का यहाँ होना काफी मजेदार होगा। मैं तुरंत अपने दोस्त वे के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ मुझे नौकरी मिल गई, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वे ये सुनने के बाद काफी हैरान होता है और वो कहता है तूने क्या कहा, क्या जॉब पाना इतना इजी होता है। मैं उससे कहता हूँ
और क्या, तुमने मौका गवा दिया। जो वहाँ की ओनर है वो काफी ज्यादा हॉट है, वो काफी ज्यादा सुंदर है और उसकी आवाज काफी प्यारी है। उसके बाल बहुत लंबे हैं और वो खुद भी काफी लंबी है। ये सुनने के बाद वी कहता है, अरे यार मुझे भी उससे मिलवाओ। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, हाँ हाँ सपने मत देखो, खुद से जाओ अगर तुम्हें उससे देखना है तो। ये सुनने के बाद वे कहता है, अरे यार चलो भी ना। मैं वे से कहता हूँ, हे वे तुम अमीर बनना चाहते हो? वे कहता है, ऑफ कोर्स यार। मैं वे से कहता हूँ, तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं मेरे साथ। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं। मैं वे से कहता हूँ, मैं तुम्हें अगले साल डबल पैसे वापस करूंगा। वे कहता है, तुम क्या करने वाले हो? मैं उससे कहता हूँ, मुझे एक जगह के बारे में पता है, एक इंटरनेट कैफे जहाँ पर अगर तुम 500 डिपॉजिट करोगे तो तुम्हें 1000 का बोनस मिलेगा। वह ये सुनने के बाद कहता है, तुम मुझसे मजाक करना बंद करो। मैं वे को एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, तुम्हें वो पत्ती दिख रही है जो सबसे ऊपर है? अगर तुमने उसे छू लिया तो तुम बॉस हो। वे और मैं तुरंत जाकर उस पत्ती को छूने के लिए जंप करने लगता है। मुझे काफी मजा आ रहा था ये करने में। तभी वे उस पत्ती को छू लेता है। हम बैठ जाते हैं। वे मुझसे कहता है, हे शुयन तुमने वो देखा ना, मैंने उस पत्ती को टच कर लिया था। हम दोनों ही घास पर बैठकर हंसने लगते हैं। तभी मैं वे से कहता हूँ, वे तुम काफी लकी हो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इस लाइफ में। अगर मैं कभी अमीर बनता हूँ तो तुम भी मेरे साथ हो गया। ये सुनने के बाद वे कहता है, वो तो हमारा फ्यूचर ही बताएगा। सीन शिफ्ट होता है मेरे घर पर। मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठा होता हूँ और उन्हें अपनी जॉब के बारे में बता देता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, नहीं तुमने अभी कॉलेज एग्जाम फिनिश करा है तो तुम अभी से ही काम क्यों करना चाहते हो? तुम आराम से बस घर पर मजे करो। मैं मेरी मॉम से कहता हूँ, मॉम मुझे बस 2 महीनों के लिए काम करना है और उसके बाद जो पैसे मैं कमाऊंगा उससे मैं ट्रैवल करूंगा। ये सुनने के बाद मेरी मॉम कहती है, तुम कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो पैसे मैं तुम्हें दूंगी। मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ। मॉम को बनाना कितना मुश्किल है। मैं अपने डैड को आवाज देता हूँ ताकि वो इस मैटर के बीच आ सके। मेरे डैड मेरी बात इशारों से ही समझ जाते हैं। वो मॉम से कहते हैं, शुयान अब बड़ा हो चुका है, काम करने से उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, इसीलिए ज्यादा चिंता करना बंद करो। ये सुनने के बाद मॉम कहती है, तो अब तुम दोनों आपस में मिल गए हो? वो गुस्सा हो जाती है। मैं मॉम से कहता हूँ, मॉम रिलैक्स हो जाइए, अगर डैड और आपकी फाइट होती है तो मैं आपकी साइड लूंगा। ये सुनने के बाद डैड कहते हैं, अरे तुम कितने पलटू आदमी हो यार, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ और तुम मेरे ही खिलाफ चले गए। इस फैमिली मूवमेंट में सब हंसने लगते हैं। तभी शुयन को उसके दोस्त का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, क्या तुमने ग्रुप चैट चेक करी? 2 दिनों बाद क्लास के सारे लोग मिल रहे हैं, हम वहाँ पर कैरियोके जाएंगे और साथ में डिनर भी करेंगे। शुयन अपने दोस्त से कहता है, मैं अभी बिजी हूँ, तुम पार्टी के लिए भी बिजी हो? मैंग्याओ भी वहाँ पर आएगी। मैं रिप्लाई में अपने दोस्त को कहता हूँ, वो आए या ना आए मुझे उससे क्या। मेरा दोस्त मुझे कहता है, बस भी कर यार, नॉन चैलेंट बनने की एक्टिंग मत कर। अगर ऐसा ही है तो दोबारा तू कभी मैंग्याओ से बात मत करना। मैं अपने फोन को साइड में रख देता हूँ और अपने कंप्यूटर को देखने लग जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन उसी शॉप में। शुयन यहाँ पर आ चुका होता है। वो कहता है, बॉस मैं आ गया। मेरी बॉस कहती है, ओह तुम तो सच में आ गए। इस जमाने के बच्चे कोई काम को ज्यादा दिनों तक नहीं करते हैं। मैं ये सुनने के बाद उनसे कहता हूँ, मैं हमेशा अपने प्रोमिसेस निभाता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी बॉस स्माइल करती है और मुझसे कहती है, तुम्हारा काम सिंपल है, बस कुछ ड्रिंक्स को सर्व करना और बाकी साफ सफाई करना। जाओ और पहले जाकर यूनिफॉर्म पहन लो। बॉस के ये कहने के बाद मैं चेंजिंग रूम में आ जाता हूँ और काम पर की यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। मैं बाहर निकलता हूँ और सारी चीजों को सेट करना शुरू कर देता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आए होते हैं। 2 लड़कियां ड्रिंक्स कर रही होती हैं और एक कपल भी आया होता है। तभी मेरी बॉस मुझसे पूछती है, शुयान तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं उनसे कहता हूँ, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उस कपल को देखते हुए मैं अपने मन में सोचता हूँ, पहले मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ मैंग्याओ के लिए हुआ करता था, मैं किसी और पर ध्यान भी नहीं देता था। मेरी बॉस मुझसे कहती है, पर तुम तो बहुत हैंडसम हो, क्या स्कूल में लड़कियां तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी? मुझे पक्का पता है तुम्हारे पीछे बहुत सी लड़कियां पागल होंगी, इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलो। मैं ये सुनने के बाद बॉस से कहता हूँ, अरे कसम से मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता किसी को डेट करना कोई अच्छी चीज होती है। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम्हें डेटिंग करना पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें क्या करना पसंद है? मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, मुझे पैसे पसंद है, और मैं हंसने लगता हूँ। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम सच में कितने बड़े पागल हो पैसों के पीछे, जबकि अभी तुम बस एक हाई स्कूलर हो। तभी यहाँ पर एक पर्सन आता है जिसके पास गिटार होता है। वो तुरंत माइक की ओर जाता है और परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एक एम्प्लॉय बॉस से कहती है, मैडम ये आज फिर से देर से आया है। बॉस कहती है, अरे छोड़ो, इन दिनों अच्छे सिंगर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। वो सिंगर अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। मैं तुरंत बॉस के पास जाता हूँ और कहता हूँ, आखिर ये बंदा एक दिन में कितने कमा लेता होगा? मेरी बॉस मुझसे कहती है, ये 2 घंटे गाना गाने का $150 चार्ज करता है। तुम्हें इससे जलन तो नहीं होगी? वो सिंगर अपने स्टेज पर आराम से परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी सिंगिंग को सुनकर मैं अपनी बॉस से कहता हूँ, पर वो इतना भी अच्छा नहीं गा रहा है। ये सुनने के बाद मेरी बॉस कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि ये अच्छा नहीं गा पा रहा है तो कैसा रहेगा आज रात इसके बाद तुम गाओ, अगर तुम इससे बेटर गाते हो तो मैं तुम्हें $100 एक्स्ट्रा दूंगी। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, पिछली जिंदगी में मैंने कुछ सालों तक गिटार की प्रैक्टिस करी थी ताकि मैं मैंग्याओ को इम्प्रेस कर सकूं। तो हाँ मैं गिटार बजा सकता हूँ। मैं बॉस से कहता हूँ, हाँ ये ठीक है मैं कर लूंगा। तभी मेरे फोन पर किसी का मैसेज आता है और मैं अपने फोन को पलट कर रख देता हूँ। ये देखने के बाद मेरी बॉस कहती है, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। मैं अपनी बॉस को बताता हूँ, वो नोटिफिकेशन क्लास रियूनियन की थी, मैंने उनसे कह दिया कि मैं नहीं आने वाला। ये सुनते ही मेरी बॉस कहती है, तो ये बात है, हाई स्कूल रियूनियन जल्दी नहीं हुआ करता है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। क्या
तुम काम से छुट्टी मांगने के लिए शर्मा रहे हो? मैं टेबल को साफ करते हुए कहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, असल में मुझे रियूनियंस काफी बोरिंग लगता है। मेरी बॉस मुझसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ, तुम कल काम पर मत आना। वैसे भी अगर एक पर्सन गायब होगा तो शॉप को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। मैं ड्रिंक्स के गिलास को अपने हाथों पर पकड़े होता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, ठीक है महंगे आओ, टाइम आ चुका है जब तुम एक नए शुयान से मिलोगी। मैं वो ड्रिंक सारे कस्टमर्स में सर्व कर देता हूँ। मैं वापस आकर बॉस से बातें कर रहा होता हूँ, तभी वो सिंगर अपना परफॉर्मेंस खत्म करके यहाँ से जाने लगता है, पर मेरी बॉस उसे रोक लेती है और कहती है, हे देखो हमारे यहाँ पर एक नया समर वर्कर आया है, इसका नाम शुयान है और ये गाना भी गा सकता है, क्या तुम बैकअप में इसके साथ गाना गाओगे? ये सुनने के बाद वो सिंगर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैं इसके लिए प्ले करूंगा। मैं उस सिंगर से कहता हूँ, हे भाई क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा गिटार ले सकता हूँ? वो सिंगर गुस्से में मुझसे कहता है, तुझे ये बजाना भी आता है? मैं भी थोड़ा एटीट्यूड में कहता हूँ, हाँ मुझे आता है। वो सिंगर मुझे अपना गिटार दे देता और कहता है, ये लो और इसे खराब मत कर देना। मैं उस गिटार को लेकर स्टेज पर पहुंच जाता हूँ।